गाइस, मैं हूँ इज़ार एंड वेलकम बैक टू सोल जर्नी टैरो। मैं एक साइकिक एंड एक चैनलर हूँ एंड वापस से मैंने वीकली प्रेडिक्शन स्टार्ट कर दिए हैं कि आने वाले वीक में आपके साथ क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं एज वेल एज क्या क्या डिवाइन गाइडेंस आपके लिए आ रहा है। बीच में मैंने बंद कर दिया था बिकॉज लास्ट मंथ मेरे लिए चीज़ें बहुत कियोटिक हो गई थी। मुझ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर था एज वेल एज बाहर भी जाना था एंड फेस्टिव सीजन भी था, तो जिस वजह से मेरे से हो नहीं पाया। बट होपफुली अब से हम स्टार्ट करेंगे, वापस इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। तो आप देख सकते हो कि मैंने स्क्रीन पे 3 ग्रुप्स रखी हैं। इन तीनों ग्रुप्स में से जिस भी ग्रुप या फिर जिन भी ग्रुप से आपको सबसे ज़्यादा कनेक्टेड फील हो रहा है, नो दैट कि उस ग्रुप में आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली हैं। एंड एक बार आपने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं। सो लेट्स बिगिन। हे ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर वीकली प्रेडिक्शंस। तो चलिए देखते हैं कि इस आने वाले वीक में आपके लिए क्या क्या गाइडेंस एज वेल एज अगर कुछ प्रेडिक्शंस आती हैं तो वो क्या आ रही हैं। सो लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी ग्रुप 1। सो लेट्स सी कि इस वीक का आपके लिए थीम क्या रहेगा। व्हाट डू यू नीड टू कीप इन योर माइंड इस वीक में। तो पहली चीज़ जो आपके लिए आई है, मुझे एक चीज़ शफलिंग के टाइम फील हो रहा था कि एनर्जीज थोड़ी सी कियोटिक हो सकती है, या फिर ये वीक थोड़ा सा फास्ट मूविंग हो सकता है, या फिर आप जो जो चीज़ें प्लान आउट करो कि मुझे इस टाइम ये करना है, इस दिन वो करना है, शायद से वो प्लान फुल्ली बरकरार ना हो सके आपके थॉट्स के मुताबिक। ओके, तो बाहर से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। देखो डिंग आया, सो इट माइट बी अ डबल कॉन्फर्मेशन। तो बाहर से कुछ ना कुछ अनवांटेड प्रॉब्लम्स आ सकती है, छोटी मोटी, जो कि आपके डेली बेसिस के रूटीन को थोड़ा सा बिगाड़ सकता है। मे बी किसी का कॉल आ गया, कोई अनवांटेड गेस्ट्स आ गए। सोचो जैसे मैं कभी कभी करती हूँ, मैंने पूरा शूट किया एंड अपलोड नहीं हो रहा है बिकॉज मेरा वाईफाई ठप पड़ गया है। ठीक है, तो ऐसे कुछ ना कुछ छोटे मोटे इश्यूज आ सकते हैं इस वीक के। एटलीस्ट 3 दिन तो रहेगा। कुछ कुछ लोगों के लिए वो स्टार्टिंग के 3 डेज हो सकते हैं, कुछ कुछ लोगों के लिए वो एंडिंग के 3 डेज हो सकते हैं। बट जब भी ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम आए ना, जस्ट प्रे टू योर गॉड, जस्ट प्रे टू द डिवाइन कि प्लीज़ मुझे स्ट्रेंथ दो ताकि मैं इससे स्मूथली जा सकूँ। प्लीज़ मेरे इस प्रॉब्लम को दूर कर दो। आप अपने स्पिरिट गाइड से जैसे ही प्रे करोगे, डिवाइन से ज़्यादा अगर स्पिरिट गाइड से आप प्रे करोगे ना, स्पिरिट गाइड से मांगोगे, स्पिरिट गाइड से प्रे नहीं करते, स्पिरिट गाइड से जैसे ही आप मांगोगे, क्लेम करोगे प्लीज़ मेरे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दो एंड डिवाइन प्लीज़ मुझे हेल्प भेज दो, मुझे स्ट्रेंथ दो, तो आप देखोगे कि उस प्रॉब्लम से आप निकल पा रहे हो। ओके, आपको उतना मेंटल केओस, मेंटल प्रेशर फील नहीं होगा। प्रॉब्लम तो रहेगी, प्रॉब्लम अब जब जानी है जाएगी, बट जो स्ट्रेंथ हमें मिलता है, जो एक पॉजिटिव माइंडसेट हो जाता है, वो आपको मिलेगा। ठीक है, तो आपको डिवाइन से प्रे करना है उस टाइम पे कि प्लीज़ मेरे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दो, प्लीज़ मुझे डिवाइन स्ट्रेंथ एंड मेंटल क्लैरिटी दो कि कैसे मैं इस छोटे से चीज़ को डील करूँ। एज वेल एज अपने स्पिरिट गाइड से आपको मांगना है कि प्लीज़ इस प्रॉब्लम को जल्द से जल्द ठीक कर दो। ठीक है, तो ये फर्स्ट गाइडेंस आपके लिए आ रही है। लेट्स सी व्हाट एल्स। कुछ कुछ लोगों का मुझे फील हो रहा है कि इट माइट इवन मीन इमोशनल टर्मोइल, कि शायद से बाहर से कुछ एक्सटर्नल हिंड्रेंसेस ना आए, बट जो केओस क्रिएट करेगा वो आपका खुद का माइंड है। तो ये कुछ कुछ लोगों का ये भी आ रहा है। तो मेक श्योर कि अगर इस वीक आपका माइंड आपको बोले कि तू नहीं कर सकता है, तो आगे नहीं बढ़ सकता है, इसमें ये प्रॉब्लम्स है, या फिर कंफ्यूजन क्रिएट करे, लैक मेंटालिटी क्रिएट करे, नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करे, एटसेट्रा, उस टाइम आपको अपने माइंड पे इस कंट्रोल, माइंड से इस कंट्रोल को हटाना है। ठीक है, अपने आप से, सॉरी, अपने आप पे जो माइंड का कंट्रोल हो रहा है, खुद को उस कंट्रोल से निकालना है। ओके, कैसे कर सकते हो आप? उस टाइम कोई भी प्रेयर अगर है वो चैंट करो, या फिर कोई भी पॉजिटिव साउंड सुनो। ओके, बहुत लोग का जैसे ओम का चैंटिंग बार बार सुनते हैं तो उससे हीलिंग मिलती है एंड उससे ध्यान उधर से चला जाता है। कुछ लोग का मुझे फील हो रहा है कि साउंड वाइब्रेशंस हेल्प करेंगी। तो एनी फॉर्म ऑफ साउंड वाइब्रेशन आपको हेल्प करेगा। अपना फेवरेट गाना सुन सकते हो आप उस टाइम पे जब भी नेगेटिव थॉट्स आए। किसी से बात कर सकते हो, अगर किसी से बात करके अच्छा लगता है, उनके वॉइस को सुन के अच्छा लगता है, तो वैसे इंसान से थोड़ा बात करो कि उनके थ्रोट चक्र के थ्रू आपको हीलिंग मिलेगी, थोड़ा सा ईज मिलेगा। इंटरनेट पे अगर कोई ऐसा पर्सन है जिनके कुछ काम को देख के, क्रिएटिविटी को देख के, जैसे कुछ कुछ एक्टर्स हुए, अपने फेवरेट एक्टर, फेवरेट आइडल के गाने सुन लो, उनके मूवीज एक्सेट्रा देख लो थोड़ी देर के लिए। तो डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ थ्रू साउंड। कुछ कुछ लोगों को मुझे साउंड थेरेपी भी फील हो रहा है कि मे बी साउंड थेरेपी आपको हील करेगा, जैसे सिंगिंग बोल्स एक्सेट्रा हो गए।
उससे आपको हीलिंग मिल सकती है। तो वैसे चीज़ें फाइंड आउट करो जिससे आपको साउंड के थ्रू हेल्प मिलती हो, एंड उनके थ्रू हीलिंग लेना, उनके थ्रू डिस्ट्रैक्शन लेना जब भी आपको आपका माइंड कंट्रोल करने की कोशिश करे, ठीक है। राइट, ओके। सी कुछ कुछ आई डोंट नो भाई, मुझे देखने टाइम फील हो रहा है कि मे बी कुछ कुछ टैरो रीडर्स देख रहे हैं एंड दे माइट थिंक कि इसका इंटरप्रिटेशन ऐसा नहीं होता है। सो फॉर दोज ऑल हु आर थिंकिंग कि मैं गलत इंटरप्रेट कर रही हूँ, प्लीज़, मैं एक टैरो रीडर नहीं हूँ, मैं एक चैनलर हूँ और मैं एक साइकिक हूँ। तो मैं टैरो कार्ड्स को भी एज ओरेकल कार्ड्स ही यूज़ करती हूँ, एंड जो मुझे वाइब आती है मैं उसे इंटरप्रेट करती हूँ, ना कि इसका मीनिंग। आई डोंट नो, मे बी ये शायद से एक पर्सन की एनर्जी मुझे फील हो रही है कि शायद से वो कमेंट में लिखने की कोशिश करेंगे कि गलत इंटरप्रिटेशन है एक्सेट्रा। तो एनी हाउ व्हाट आई एम फीलिंग कि इस वीक हो सकता है कि आपको पैसे की थोड़ी सी प्रॉब्लम आए, तो स्पेंड वाइजली, ओके। मुझे अननेसेसरी खर्चे फील हो रहे हैं, तो अगर कोई फ्रेंड आपसे मांगे या फिर कोई आपसे मांगे तो कैलकुलेटेड वे में खर्चा करना, ओके। अगर मुझे फील हो रहा है कि कुछ कुछ लोगों को ना ऐसा फील हो सकता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे इस चीज़ की नीड है, मुझे इस चीज़ की बहुत ज़्यादा नीड है। लाइक मेरे को भी रिसेंटली हो रहा था, आई जस्ट गिव एन एग्जाम्पल ताकि थिंग्स आपको इजीली मैं समझा सकूं। मुझे भी रिसेंटली हो रहा था कि मैंने एक बस पढ़ा कहीं पे कि किसी के कान में ईयरबड्स जो होते हैं वो ब्लास्ट कर गए हैं, एंड वो सैमसंग के अच्छे वाले महंगे वाले थे। एंड उसके बाद से मेरे दिमाग में घूमने लगा कि यार मेरे कान में भी ब्लास्ट करेगा, बिकॉज आई एम समवन जिसको हेडफोन यूज़ करने में बिल्कुल कंफर्टेबल फील नहीं होता है, जिसको वायर्ड ईयरफोन्स यूज़ करने में बिल्कुल कंफर्टेबल फील नहीं होता है। तो मैं हमेशा ब्लूटूथ वाले ईयरफोन्स ही लगाती हूँ। एंड वो जब से मैंने देखा मेरे दिमाग में घूमने लगा कि नहीं मेरा भी ब्लास्ट करेगा तो प्रॉब्लम होगी, मुझे खरीदना है, मुझे खरीदना है। एंड फिर मैं हेडफोन्स देखने लगी 6-7 हज़ार के, 8-9-10 हज़ार के, एंड मेरे को लगा कि खरीदना है, खरीदना है, खरीदना है। फिर आई वाज थिंकिंग नहीं, इट इज़ एन अननेसेसरी इन्वेस्टमेंट, इट इज़ नॉट अ नीड। मैं ना दिन में गाने सुनती हूँ ना मैं कुछ करती हूँ, मेरा पड़ा रहता है, मेरा लिटरली पड़ा रहता है। दिन में शायद से फ़ोन में कुछ खुद के कुछ वीडियोस या फिर जो होते हैं ना नेटफ्लिक्स वगैरह वो सब देखने के लिए शायद से आधा घंटा यूज़ करूँ, उसके लिए अगर मैं कहीं पे अपना 10,000 या 5,000 भी फंसाऊँ, इट्स नॉट वर्थ इट, ओके। तो वही कि आई एम सेंसिंग कि ऐसी कुछ इंसिडेंट आपके साथ हो सकती है कि आपको लगे कि मुझे यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, मुझे ये खरीदना चाहिए, ये नहीं होने से मुझे क्लैरिटी नहीं मिलेगी, ये ट्यूशन का पैकेज अगर मैं नहीं खरीदूँ तो मुझे हेल्प नहीं मिलेगी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ऐसे इम्पल्सेस आपको आ सकते हैं। बट ठीक है, जब भी आए खुद को बोलना ठीक है इस वीक मैं वेट कर जाती हूँ, उसके बाद मैं खरीदूंगी। ऑलराइट, तो खुद को इस वीक का टाइम देना। तो मे बी अगर आपको सच में ज़रूरत है तो नेक्स्ट वीक यू विल अंडरस्टैंड कि हाँ मुझे सच में ज़रूरत है, एंड आप खरीद लोगे। एंड अगर ज़रूरत नहीं होगी तो इस एक वीक के अंदर यू विल अंडरस्टैंड कि नहीं ये मेरी नीड नहीं है, ये जस्ट अननेसरी वांट है, तो मुझे ये नहीं खरीदना, ठीक है। तो गिव योरसेल्फ स्पेस रिगार्डिंग मैटर्स ऑफ मनी। कुछ लोग का मुझे ये भी फील हो रहा है, जो लोग स्टूडेंट्स हो, मे बी कंफ्यूजन आपको आपकी पढ़ाई को लेके हो कि मैं कैसे करूँ, कैसे करूँ, कैसे आगे बढ़ूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा है कि कैसे मुझे सक्सेस मिलेगा, एट्सेट्रा। जब भी वैसे chaotic लगे ना, आई एम सेंसिंग फॉर स्टूडेंट्स ट्राई टू टॉक विथ योर फ्रेंड्स। कि अगर आपको नहीं पता कि आगे कैसे बढ़ना है, आपके फ्रेंड्स जो आपको पता है कि वो अच्छे हैं, एज वेल एज उनका वे ऑफ थिंकिंग पैटर्न आपके वे ऑफ थिंकिंग पैटर्न से अगर मैच करता है तो उनसे जाके बात करो। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपके बेस्ट फ्रेंड का भी आपके ही तरह थिंकिंग पैटर्न होगा रिगार्डिंग स्टडीज, ठीक है। तो ऐसे पर्सन से मत जाओ, ऐसे पर्सन के पास मत जाओ जिसके पास आप क्लोज हो, उल्टा उस पर्सन के पास जाओ जिसके पास उसी फील्ड में एक्सपीरियंस है। वो कोई सीनियर हो सकते हैं, वो कोई फ्रेंड हो सकते हैं, कुछ कुछ लोग के इवन पेरेंट्स भी बहुत अच्छा गाइड करते हैं कि ऐसे ऐसे पढ़ो, बिकॉज दे आर फ्रॉम द सेम फील्ड ऑफ वर्क, राइट। तो जिस भी पर्सन से आपको लगे कि इससे मुझे गाइडेंस मिलेगी, उनसे जाके अच्छे से पूछो। डू नॉट गेट वरिड अबाउट स्टडीज, क्योंकि आप जितना वरी करोगे, जितना सोचोगे, जितना अपने दिमाग को आप आई गेस प्रोत्साहन बोलते हैं ना, कि एनकरेजमेंट दोगे कि हाँ ठीक है मैं इस थॉट को ज्यादा सोचूंगा, उतना ही वो थॉट बढ़ता जाएगा। सो जब भी ये सब इंसेसेंट थॉट्स दिमाग में आए, नो दैट कि वो बस माइंड आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है, बिकॉज वही उसका काम है, वो उसका धर्म है, ठीक है। तो यू कैन नॉट सेपरेट योर माइंड फ्रॉम इट्स धर्म, ओके। तो खुद को डिस्ट्रैक्ट करना है एंड पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलना है, ताकि इन सब चीज़ों से खुद
गुजर सको। ओके, एंड पॉजिटिव चाहे तो मोटिवेशनल वीडियोस भी कुछ कुछ देख लेना, या फिर अगर कोई कोई आइडल है आपका जिससे आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड फील करते हो, उनके वीडियोस या उनके लाइफ के बारे में भी सर्च करके छोटी मोटी चीज़ें देख लेना। या फिर कुछ कुछ लोगों को अगर रिलीजन से इंस्पिरेशन मिलता है कि या फिर स्पिरिचुअल बातों से इंस्पिरेशन मिलता है, तो वो सब चीज़ें से रिलेटेड देख लेना। दैट विल हेल्प यू हील योर सिचुएशन एंड गेट क्लैरिटी। एक काट दे दिया, एक सेकेंड। ओके, डू नॉट एक्सपेक्ट एनी इंस्टेंट रिजल्ट्स, राइट। इस वीक आपको बोला जा रहा है कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो कहीं पे भी आप अगर इंस्टेंट रिजल्ट्स या फिर जल्दी से सिलेबस कंप्लीट करना है, ऐसे वाले एनर्जी में रहो ना, तो वहां पे गड़बड़ स्टार्ट होगी। गिव योर सेल्फ एम्पल टाइम, अपने माइंड को, अपने एनर्जीज को, अपने बॉडी को टाइम दो, ताकि वो चीज़ों को ईजिली अडेप्ट कर सके धीरे धीरे। बिकॉज हम जब कुछ चीज़ें एकदम फास्ट करने की कोशिश करते हैं ना, कि इजी वे में पैसा चाहिए, एक्स्ट्रा ही मेहनत करूंगा ताकि ज़्यादा पैसा कमा सकूँ, एक्स्ट्रा ही मेहनत करूंगा ताकि ये सिलेबस इजीली कंप्लीट कर सकूँ, तो द गोल इज़ नॉट गिविंग 200 और 300%। द गोल इज़ जस्ट गिविंग योर बेस्ट। आपका बेस्ट क्या है? फॉर सम पीपल वो बेस्ट 100% पढ़ाई होता है, फॉर सम पीपल वो बेस्ट 60% पढ़ाई होता है। तो नो दैट कि यूनिवर्स ये नहीं देखता है कि सिलेबस कौन कंप्लीट कर रहा है, कौन एकदम जान लगा के मेहनत कर रहा है। यूनिवर्स ये देखता है कि व्हाट इज योर थ्रेशोल्ड, एंड उसके हिसाब से आप किस चीज को कितना दे रहे हो। भले वो लव लाइफ का हो, भले वो करियर का हो, या भले वो चीज को, कि आपका पोटेंशियल, आपका लिमिट क्या है, एंड उस हिसाब से आप कितना दे रहे हो। तो अपने आप को किसी और से कंपेयर मत करना कि वो इतना एफर्ट दे रहा है इस रिलेशनशिप में, अपने करियर में, एक्सेट्रा में, एंड मैं नहीं दे पा रहा हूँ। या फिर खुद पे अनरियलिस्टिक गोल्स मत सेट कर लेना कि मुझे ये चीज़ें इस वीक अकॉम्प्लिश करनी है तो मैं करके दिखाऊंगा। कुछ लोगों में भी ऐसा भी हो रहा है कि मुझे रूटीन सेट करना है, ऐसे ही चीज़ें मुझे अचीव करनी है इस वीक, मैं करके दिखाऊंगा। नहीं, सेट रियलिस्टिक गोल्स। अगर सोचो आप इस लेवल पे हो एंड आप गोल इतने ऊंचे का सेट करते हो, तो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि आप उस चीज को अचीव कर ही नहीं पाओगे। हाफ वे थ्रू आपको डिमोटिवेटेड फील होगा, या फिर सिंस योर बॉडी इज नॉट यूज टू इट, तो वो चीजों को इजिली अडेप्ट नहीं कर पाएगा। सो अननेसेसरी वे में खुद को पुश मत करना इस वीक। रियलिस्टिक गोल सेट करना एंड टेक इट ईजिली, लाइटली लेना। नो दैट कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। खुद के दिमाग को खुद पे हावी मत होने देना, एंड अननेसेसरी खर्चे मत करना। ऑलराइट, सो आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे ग्रुप 1। इतनी ही मैसेजेस आए आपके लिए। होप इस रीडिंग से आपको हेल्प मिले। अगर मिली है देन प्लीज सब्सक्राइब भी कर देना, लाइक कर देना, एंड शेयर भी कर देना, ताकि मैं भी किसी और को आपके थ्रू हेल्प मिल जाए। थैंक यू सो मच, एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय। हे ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि इस वीक के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस, क्या प्रेडिक्शन एक्सेट्रा आ रही हैं। सो लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी ग्रुप 2। पहली चीज़ जो है वो ये है कि हम देखेंगे कि इस वीक का थीम क्या है, एंड मेनली किस चीज़ पे आपको इस वीक वर्कआउट करना है ऑन द बेसिस ऑफ योर कर्मा एंड योर सोल पर्पस। खुद पे टाइम इन्वेस्ट करो। ग्रुप 2, यू नीड टू प्रायोरिटाइज योर सेल्फ दिस वीक। खुद पे एनर्जी दो। जहां पे भी आपको ना बोलने की जरूरत पड़े वहां पे ना बोलो। अक्सर ऐसा होता है कि दोस्त हमें बोलते हैं कि ये करते हैं, चलिए यहाँ पे घूमने जाते हैं, ऑल्दो हमें पता है कि वो हमारे रूटीन के हिसाब से नहीं है, या फिर अगर हम वहां पे जाएंगे तो हमको या तो एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ेगा, या फिर काम जल्दी जल्दी निपटाना पड़ेगा, या फिर पढ़ाई दूसरे टाइम पे एडजस्ट करना पड़ेगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो नो दैट कि अपने प्रायोरिटी के हिसाब से हाँ या ना बोलना। अगर कोई आपको इस वीक एडजस्ट करने बोलता है या फिर कोई रिक्वेस्ट करता है, तो क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हो जो लोग इजीली ना नहीं बोल पाते हैं फीलिंग, तो इस वीक ना बोलना सीखना, एंड जो भी आपका गोल है इस वीक खुद पे फोकस करना। जहां पे भी आपको लगे कि आपको अपना एनर्जी, टाइम, अपना मेंटल पीस गवा के किसी और को हेल्प करनी पड़ रही है, किसी और की मदद करनी पड़ रही है, किसी और का दुखड़ा सुनना पड़ रहा है, किसी और के होमवर्क एक्सेट्रा में हेल्प करना पड़ रहा है, तो वॉट एवर बी द सिचुएशन, वहां पे आपको अपनी एनर्जी को खुद पे वापस लाना है। बिकॉज यू नीड टू बी द सेंटर, यू नीड टू बी द मेन कैरेक्टर ऑफ योर लाइफ दिस वीक। ठीक है, तो ये बात ये चीज़ करनी है। ऑल्सो यू आर बीइंग टोल्ड कि इस वीक अपना नॉलेज बढ़ाओ अपने नीश में, अपने जॉनरा में। तो अगर आप स्टूडेंट्स हो तो पढ़ाई पे थोड़ा सा और ज़्यादा ध्यान दे दो, या फिर मे बी और ज़्यादा मेथोडिकली पढ़ने लगो, या फिर थोड़ा सा टाइम और बढ़ा दो। यू नो कहाँ पे आपको लैकिंग हो रही है, यू नो इट कि हाँ मुझे ये चीज़ ऐसे करना चाहिए। अगर आपको कंफ्यूज फील हो रहा है कि कैसे आगे बढ़ना है,
तो किसी से हेल्प मांगो, किसी टीचर से बात करो, किसी यूट्यूबर का वीडियो देख लो जो कि प्रोडक्टिविटी वगैरह बताते हैं कि कैसे अपना प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना है या कैसे कम टाइम में अच्छे से पढ़ाई करनी है। ओके, तो सिंस आई एम नॉट अ स्टूडेंट तो इसीलिए मैं उतने डिटेल्स में आपको हेल्प नहीं कर सकती इस चीज़ में, बट जो उस जॉनरे के एक्सपर्ट हैं उनसे बात करो या फिर मे बी अपने वेल विशर से बात करो कि बड़े भैया बड़े दीदी हुए या सीनियर्स हुए या फ्रेंड्स हुए, उनसे हेल्प मांगो। ठीक है, तो हेल्प मांगने से कतराना नहीं है और थोड़ा सा ध्यान अपने पढ़ाई पे देना है फॉर स्टूडेंट्स। फॉर ऑल दोज अदर्स जो कि स्टूडेंट्स नहीं हो, आई एम फीलिंग कि आपको सेल्फ लव पे इस वीक थोड़ा सा ध्यान देना है। ऑलराइट, तो वो सब चीज़ें करो जिससे आपको मेंटल पीस मिले। आप में से काफ़ी सारे लोग आई एम फीलिंग कि आप खुद से डिसोसिएट होते हो। ठीक है, मे बी आप लोग काम में ज़्यादा बिजी हो, मे बी आप घर के काम में ज़्यादा बिजी हो, मे बी आप ऑफिस के काम में ज़्यादा बिजी हो, मे बी आप किसी और को ज़्यादा अटेंशन देते हो दैन योर ओन सेल्फ। जैसे मैंने बहुत टाइम अपनी मम्मी को भी देखा है कि उनका सेंटर हमसे रिलेटेड है, उनका रूटीन हमसे रिलेटेड है। शी डज नॉट गिव हर सेल्फ द टाइम एंड एनर्जी दैट शी नीड्स। ओके, तो सब उनका सेंट्रिक, यूजुअली सारे होम मेकर्स का ऐसा ही होता है कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं उस पर उनकी ज़िंदगी डिपेंडेंट होती है, फिर उनके हस्बैंड क्या कर रहे हैं उन पे उनकी ज़िंदगी डिपेंडेंट होती है। इवन व्हेन शी यूज, मतलब वो जब स्कूल भी जाती है उनका रूटीन ऐसा होता था कि सुबह उठा, खाना वाना बनाया, फिर स्कूल गई, फिर वापस आके फिर खाना परोसा मेरे को, पापा को, एट्सेट्रा। तो उनका लाइफ ही वैसा था कि इट वॉज, ऑल्दो शी वॉज ऑल्सो, शी स्टिल इज अ वर्किंग लेडी, बट फिर भी Indian society, it expects women to take all the role. Okay, जिस वजह से उनका लाइफ भी काइंड ऑफ वैसा ही होता है कि दूसरों पे सेंटर्ड होता है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से थ्रू दिस एग्जाम्पल कि खुद पे फोकस करो। अगर आपके लाइफ का ध्यान किसी और चीज़ पे है या किसी और पर्सन पे है, भले आप रिलेशनशिप में हो या फिर आप मैरिड हो या फिर कोई पर्सन है आपके लाइफ में जिनसे रिलेटेड आपके थॉट्स मैक्सिमम होते हैं, फिर आपके एक्शंस मैक्सिमम होते हैं। बहुतों को जैसे मैंने देखा है कि गलत डिसीजन ले लेते हैं करियर को लेके बिकॉज उनके गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड या फिर पार्टनर वही सेम डिसीजन ले रहे, राइट। जैसे सोचो कि एक पर्सन ने चूज किया कि मुझे इस कॉलेज ए में पढ़ना है, तो जो पर्सन बी है जो कि उनके पार्टनर है, उन्होंने भी वही कॉलेज ए में ही अप्लाई किया, ऑल्दो वो उस कोर्स में इंटरेस्टेड नहीं है। तो जस्ट बिकॉज डिस्टेंस ना आ जाए इसीलिए सेम कॉलेज में अप्लाई किया। तो यू आर बीइंग सेड कि अगर आपके लाइफ के काफी सारे डिसीजंस या टाइम या थॉट्स किसी और से सेंटर्ड है, उससे खुद को निकालो एंड खुद के मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ एंड इमोशनल हेल्थ पे ध्यान दो। इस वीक ट्राई टू डू थिंग्स जो कि आपको दिल से अच्छा लगे। इंटरनेट से रिलेटेड नहीं, फोन स्क्रोलिंग से रिलेटेड नहीं, फेसबुक इंस्टाग्राम वो से रिलेटेड नहीं, बट एक्चुअल क्रिएटिव काम या फिर लीजर वाले काम कि थोड़ा सा बाहर टहल के आए, थोड़ा सा गाना सुन लिए, थोड़ा सा खुद गा लिए, कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा लिए। ओके, तो खुद को टाइम दो, एटलीस्ट हाफ एन आवर। वीक में 3 बार भी दोगे तो भी इट विल बी फाइन, उससे ज़्यादा दे सकते हो तो और भी अच्छा, बट टेक टाइम आउट टू फोकस ऑन योर सेल्फ एंड योर ओन मेंटल हेल्थ एंड मेंटल पीस। कुछ लोगों को अगर बुक्स पढ़ने का आदत है तो अच्छा कुछ बुक पढ़ो यार। मैंने जैसे रिसेंटली नोटिस किया, मैं पहले बहुत बुक्स पढ़ती थी, अभी मैं बुक्स खरीदती हूँ बट उतना नहीं पढ़ पाती हूँ क्योंकि काम का प्रेशर आ जाता है। ओके, तो यू आर बीइंग टोल्ड कि उस चीज से खुद को निकालो, आधा घंटा निकालो वीक में एटलीस्ट 3 बार टू डू समथिंग दैट यू रियली लव डूइंग। ओके, इस वीक अपॉर्चुनिटीज एंड आइडियाज आपके पास आ रहे हैं। ग्रुप 2, तो जो लोग रिलेशनशिप से रिलेटेड मैसेजेस सुनना चाहते हो तो नो दैट कि अगर कुछ प्रॉब्लम में फंसे हुए हो तो उससे रिलेटेड गाइडेंस एंड मैसेजेस आप तक आएंगी टू सॉल्व दैट इशू या फिर हील दैट इशू। एंड जो लोग रिलेशनशिप से रिलेटेड चीज़ों को नहीं सुनना, मतलब यू आर नॉट कंसर्न अबाउट द रिलेशनशिप पार्ट, तो आई एम फीलिंग कि करियर ओरिएंटेड जो लोग हो एज वेल एज जो पर्सनल ग्रोथ से रिलेटेड चीज़ें जानना चाहते हो तो वहाँ पे भी आपको डिवाइन गाइडेंस आएगी। लाइक अगर कुछ लोग सोच रहे हो कि कैसे अपने रूटीन को ठीक करो या फिर कैसे चीज़ों को बैलेंस करो या फिर कैसे बेटर वे में मेडिटेशन करो, तो नो दैट कि डिवाइन हेल्प आप तक आ रहा है, डिवाइन आइडियाज़ आप तक आएंगी। कुछ लोग का फीलिंग कि ऐसे अपने आप से आइडियाज़ आएंगे कि अच्छा ऐसे ऐसे मुझे काम करना है। यू विल गेट टू अंडरस्टैंड थिंग्स इन अ मोर डीपर मैनर। एंड कुछ लोग का मुझे फील हो रहा है कि मे बी इंटरनेट के थ्रू आप तक आएगा या फिर किसी के शब्दों के थ्रू आएगा। तो मे बी कभी कुछ डिस्कशंस होंगी तो आप समझोगे कि अच्छा ये ऐसे कर रहा है, समझ आया, इस वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि मैं इस चीज़ को वैसे नहीं कर रहा हूँ। ओके, सो लोगों के बातों पे ध्यान देना
ऑनलाइन वीडियोस चाहे तो सर्च करना अपने प्रॉब्लम को लेके, एंड आपको गाइडेंस मिलेगी। या फिर अपने यूट्यूब फीड पे एटलीस्ट ध्यान देना, या अगर सॉन्ग सुनते हो तो सॉन्ग्स के लिरिक्स पे ध्यान देना। इन सब चीज़ों के थ्रू कुछ कुछ लोगों को मुझे फील हो रहा है कि मे बी स्ट्रेंजर्स के कॉन्वर्सेशन के थ्रू भी आपको आंसर मिले। तो मे बी पॉडकास्ट वगैरह हुआ, या फिर ऐसे ही कहीं पे बैठे हो, पीछे जो लोग टेबल में बैठे वो लोग कुछ डिस्कस कर रहे हैं, वहां से कुछ आइडिया मिला, ठीक है। तो ऐसे कॉन्वर्सेशंस पे आप ध्यान देना, वहां से आपको कुछ ना कुछ हेल्प एंड आइडियाज मिलेंगी, राइट। कुछ मॉनेटरी गेन हो सकता है कुछ कुछ लोगों को इस वीक, ओके। अबंडेंस वाला गेन हो सकता है कि कुछ गिफ्ट्स मिल सकते हैं, या पैसा आ सकता है कुछ कुछ लोगों को, या फिर खोया पैसा अचानक से कुछ लोगों को मिल सकता है इस वीक। मेक श्योर कि आप ओवर शेयर ना करो अपने सिचुएशन के बारे में किसी को भी, नहीं अपनी तकलीफें दूसरों को उतना ज़्यादा बताओ। हाँ, हेल्प मांगना इज अ सेपरेट थिंग, लेकिन डिटेल्स में अपनी तकलीफें किसी को मत बताना, एज वेल एज डिटेल्स में अपने अच्छे साइड को भी किसी को मत बताना, भले ही वो आपका लव्ड वन ही क्यों ना हो, भले ही वो आपके पेरेंट्स ही क्यों ना हो। बिकॉज नो दैट कि आप अपनी अपने डिटेल्स में अगर किसी और को कोई बात शेयर करोगे ना, तो इट्स प्रॉबेबल कि वो भी उस चीज़ के बारे में नेगेटिवली सोचते रहेंगे, एंड उसकी एनर्जी बढ़ती रहेगी आपके लाइफ में, ओके। या फिर अगर कुछ अच्छे चीज़ के बारे में बताओगे तो लोग शायद से जेलस हो जाएंगे, एंड वो वाइब आपको अफेक्ट करेगा। तो मेक श्योर कि इस मंथ ओवर शेयर मत करना। शेयरिंग अप टिल अ सर्टन पार्ट इज फाइन, बट ओवर शेयर मत कर देना, राइट। एंड दूसरी चीज़ मुझे फील हो रही है, हो सके तो नज़र उतारवा लेना, या फिर खुद ही सॉल्ट बाथ लेके खुद का नज़र उतार लेना। फॉर दोज हु आर न्यू टू माई चैनल, सॉल्ट बाथ आप कैसे कर सकते हो, आप नॉर्मल खाने वाला जो सॉल्ट होता है उसी को लेना, हाथ में रगड़ लेना, बॉडी में रगड़ लेना, नहाने से जस्ट पहले 30 सेकेंड 40 सेकेंड बॉडी में वो सॉल्ट को अब्जॉर्ब होने देना। उसके बाद जैसे नॉर्मली नहाते हो नहा लेना, दैट विल क्लेंस योर ऑरा वेरी मच। ऑल्सो हो सके तो अपने रूम की क्लेंजिंग कर लेना, एयर क्लेंजिंग कर सकते हो, खिड़की दरवाजे खोल के रख सकते हो, एंड कुछ इंसेंस स्टिक जला सकते हो, या फिर सेज जला सकते हो, उससे एयर क्लेंजिंग हो जाएगी। दूसरा चीज़ है कि आप थोड़ा सा मूवमेंट अपने रूम में लाना, एंड अगर शैबी क्लोथ्स वगैरह ऐसे कपड़े पड़े रहते हैं, चीज़ें ठीक से अरेंज नहीं है, तो उसको अरेंजमेंट कर लेना, थोड़ी सी जगह चीज़ों का जगह बदल देना, छोटे मोटे चीज़ों का जगह, जैसे कोई शो पीस कहीं पे रखा है तो उसको वहाँ से उठा के दूसरे जगह पे रख लेना। उससे क्या होगा कि जो स्टैग्नेंट एनर्जीज है वो क्लियर आउट हो जाएंगी, एंड उससे आपके लाइफ में और ज़्यादा फ्लो आएगा इस वीक, ठीक है। सो आई गेस इतना ही है आज के रीडिंग में ग्रुप 2। अगर रीडिंग से रेजोनेटेड फील हुआ हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, एंड शेयर भी कर देना, ताकि आपके थ्रू किसी और को भी हेल्प मिल सके। थैंक यू सो मच, एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय। हे ग्रुप 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि इस वीक आपके लिए क्या डिवाइन गाइडेंस आ रहा है, एज वेल एज अगर कुछ प्रोबेबल प्रेडिक्शंस हो तो वो भी आ जाएंगी। एंड सो प्लीज लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी ग्रुप 3। सो फर्स्टली हम देखेंगे कि इस वीक आपके लिए थीम क्या है, आपको किस गाइडेंस को फॉलो करना है, क्या चीज़ आपको सबसे ज़्यादा दिमाग में रखनी है इस वीक। सो 3 ग्रुप 3, आई एम फीलिंग कि आप चेजिंग की एनर्जी में हो, ओके। जिस चीज़ के पीछे जितना भागोगे इस वीक, नो दैट कि वो चीज़ उतना ही आपसे दूर जाएगा। तो भले ही वो लव लाइफ को लेके चीज़ हो, या फिर भले ही वो करियर को लेके हो, भले ही वो पैसे को लेके हो, भले ही वो पर्सनल ग्रोथ को लेके हो, नो दैट कि आपको इस एनर्जी से खुद को निकालना है, एंड ये नहीं सोचना है कि मैं कैसे इस चीज़ को मैनिफेस्ट करूं, मैं कैसे इस चीज़ को ठीक करूं, मैं कैसे इस चीज़ को सही करूं, ओके। जैसे ही आप सोचोगे कि कैसे इस चीज़ को सही करूं, आपका दिमाग क्या सिग्नल भेज रहा है आपके सबकॉन्शियस को कि मतलब ये चीज ठीक नहीं है, ओके। तो आपका सबकॉन्शियस तो सुन रहा है, आप बोल रहे हो कि कैसे इस चीज को ठीक करो, बट आपका सबकॉन्शियस समझ रहा है कि मेरे को इस चीज में प्रॉब्लम है, इस चीज में दिक्कत है, इस चीज में दिक्कत है, एंड उसी चीज को मैनिफेस्ट कर रहा है। तो इस वीक मत सोचना कि मैं पैसा ज्यादा कैसे कमाऊं, मैं चीजों को हैंडल कैसे करूं, मैं पढ़ाई बेटर कैसे करूं, मैं अपने रिलेशनशिप को ठीक कैसे करूं, नहीं। वो सब जब भी दिमाग में आएगा वो नहीं सोचना, अपने आप को उस एनर्जी से ही निकालो, बिकॉज यू हैव अ चेजिंग एनर्जी विद इन यू। चेजिंग एनर्जी मतलब किसी चीज के पीछे भागना इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू अट्रैक्ट इट, ओके। तो
आपको इंस्टेड क्या सोचना है, ऑलरेडी मेरा ये चीज़ सॉल्व है, मैं अच्छे से पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं अच्छे से पढ़ाई कर रहा हूँ, एंड हैव फेथ इन इट। मैं अच्छे से पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरा रिलेशनशिप बिल्कुल ठीक है, डिवाइन हीलिंग हो रही है, आंसर्स आ रहे हैं मेरे तक कि प्रॉब्लम क्या है एंड उसे सॉल्व कैसे करना है। ओके, तो गेट योर सेल्फ इन टू दिस एनर्जी, एंड ये चीज़ ना, ये मैसेज ना आपका कंटिन्यू होगा एटलीस्ट टिल द नेक्स्ट 3 मंथ्स। तो ये मैसेज आप नेक्स्ट 3 मंथ्स तक भी फॉलो करना कि आपको जो जो चीज़ें अपने लाइफ में चाहिए उस चीज़ को लेके पॉजिटिव सोचना है, एंड उस चीज़ को पॉजिटिवली फील करना है कि ऑलरेडी मेरे पास ये है, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, आ जाएगा। ओके, तो फील इट कि यू ऑलरेडी हैव इट, एंड नो दैट कि जैसे ही आप उस एनर्जी में खुद को लाओगे वैसे ही वो चीज़ आपसे दूर नहीं भागेगी, उल्टा आपके पास दौड़ी चली आएगी, एंड आपको आंसर्स, हेल्प, जो भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन एट्सेट्रा मिलता रहेगा। ओके, तो चेजिंग की एनर्जी से खुद को निकालो एंड मैनिफेस्टिंग की एनर्जी में खुद को डालो। ओके, तो ये चीज़ आपको करना है। ऑल्सो थोड़ा सा ठहराव लाओ इस वीक। ओके, थोड़ा सा ठहराव लाओ इस वीक, एंड आपको बोला जा रहा है कि ज़्यादा भागो मत। अगर लाइफ बहुत ज़्यादा हेक्टिक है आपकी, थोड़ा सा रुक के सांस ले लो, थोड़ा सा खुद को टाइम दे दो, थोड़ा सा अपने लव्ड वंस को टाइम दे दो, थोड़ा सा अगर कुछ कुछ पुराने फ्रेंड्स हैं जिनसे बात नहीं होती उनको कॉल करके उनसे बात कर लो, उनको टेक्स्ट करके उनसे चैट कर लो। चैट से भी बेटर मुझे लग रहा है कि कॉल करके अगर बात कर सको तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो आपको ठहराव लाने के लिए बोला जा रहा है इस वीक। हो सके तो एक दिन छुट्टी ले लो। आप देखोगे कि एक दिन अगर छुट्टी लेके दिन में वो सारी चीज़ें करोगे जो कि आपको रिजुविनेटेड फील कराता है, लाइक बाहर निकल के थोड़ा सा खुद के लिए कॉफ़ी खरीद लिया, या ऐसे घूम के आ गए थोड़ा सा बाहर, तो उससे आप देखोगे कि आपको काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स्ड मिल रहा है, रिलैक्सेशन हो रही है आपकी, एंड उस वजह से जो एनर्जी आपके बॉडी में आएगी वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी होगी, एंड वो आपको रिजुविनेट कर देगी, रिन्यू कर देगी, एंड आपको उसके बाद बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगेगा। तो मेक श्योर कि इस वीक ठहराव लाओ आप खुद में, हीलिंग लाओ खुद में। स्लो मॉर्निंग्स आर अ लग्जरी, यू नो, स्लो मॉर्निंग्स आर रियली अ लग्जरी। कि सुबह उठ के ही हमें टेंशन नहीं करना होता कि ओके इस टाइम के अंदर मुझे ये चीज़ें करनी है, इस टाइम स्कूल पहुंचना है, इस टाइम कॉलेज पहुंचना है, इस टाइम काम पे पहुंचना है। ओके, स्लो मॉर्निंग्स आर रियली अ लग्जरी, कि उठे आराम से, वॉक करके आए, थोड़ा सा खुद को टाइम दिया, गाना सुने, कॉफ़ी बनाया, कॉफ़ी पिया। सो इट्स जस्ट अ लग्जरी। तो एक दिन खुद के लिए ऐसे निकालो, एंड थोड़ा सा स्लो वे में दिन को बिताओ। लेजीनेस की वे में नहीं कि पड़े रहेंगे कुछ नहीं करेंगे, नहीं, वो अलग एनर्जी है। प्रोडक्टिव रहो, बट मेक श्योर कि खुद को टाइम लिमिट में नहीं रखने को कि इस टाइम के अंदर ये करना है, इस टाइम के अंदर वो करना है। ओके, आप समझ रहे हो ना? तो ये मैसेज आपका फर्स्ट है, ये थीम आपका आ रहा है कि यू नीड टू अंडरस्टैंड दी luxury behind a slow morning or a slow life. ठीक है, it's really a luxury. Okay. Next, let's see कि आपके लिए और क्या मैसेजेस आ रही हैं। 3 इस वीक ट्राई करना कि किसी पे ट्रस्ट नहीं करने। ओके, अगर कोई आपको कोई किसी और के बारे में कुछ बात बताए कि उसने तेरे बारे में ये बोला, उसने ये चीज़ किया था, इट्स क्वाइट पॉसिबल कि वो इंसान या तो उनके पास भी गलत इन्फॉर्मेशन है, या फिर वो आपको भटकाने की कोशिश कर रहा है। ओके, तो किसी के बात पे भी ट्रस्ट मत करना है। या फिर कोई अगर आपको इन्फॉर्मेशन किसी चीज़ को लेकर देख रहा है कि अरे ये वाला फॉर्म इस टाइम निकल रहा है, फिलअप कर लेना वरना तुरंत चला जाएगा। यू नीड टू रिकन्फर्म दैट इन्फॉर्मेशन, बिकॉज वही कि या तो उस इंसान को खुद भी नहीं पता है, या फिर उन तक गलत इन्फॉर्मेशन पहुंची है, या फिर वो आपको गलत वे में भटकाना चाहते हैं। ओके, सो डू नॉट ट्रस्ट एनीबडीज वर्ड्स दिस वीक। इन्फॉर्मेशन को वापस से ठीक से ले लेना। ऑल्सो यू आर बीइंग टोल्ड कि सोच समझ के डिसीजंस लेना इस वीक। इट्स क्वाइट पॉसिबल कि इस वीक आपको कुछ कुछ डिसीजंस लेना पड़े, भले खुद के लाइफ को लेके हो या फिर खुद के करियर को लेके हो, या कुछ कुछ लोगों का मुझे फील हो रहा है कि कुछ फिनेंशियल चीज़ों को लेके भी हो सकता है कि आगे कैसे बढ़े, कहाँ पे इन्वेस्ट करे, क्या चीज़ खरीदना चाहिए, खरीदना है कि नहीं, कोई चीज़ बेचनी है कि नहीं। तो जो भी डिसीजंस आप लो उसे सोच समझ के लेना, हड़बड़ी में मत लेना अंडर एनीबडीज इन्फ्लुएंस। मैंने बहुत लोगों का जैसे देखा है कि एक एग्जाम्पल मेरे दिमाग में आ रहा है, हमारे नेबर के साथ ही हुआ था। बहुत अच्छे लोग थे वो लोग। ओके, एंड उन्होंने सोचा कि किसी को रेंट पे देंगे घर, तो ऊपर वाला फ्लोर उन्होंने पूरा रेंट में दे दिया, एंड वो इंसान फ्रॉड निकला। उसने क्या किया, धीरे धीरे, वो गुंडा था, ऑब्वियसली वो गुंडा था, एंड उन्होंने ठीक से रिसर्च नहीं किया था इस चीज़ को लेके। उसने धीरे धीरे क्या किया, उसने प्रॉब्लम्स कॉज करना स्टार्ट किया, एंड ही हैड अ वेरी बिग फिनेंशियल बैकअप एज वेल एज पुलिस भी उसके
उससे पंगा नहीं लेती थी। आज के दिन में क्या हुआ, वो जो बड़ा वाला उनका घर था वो उस रेंट वाले इंसान का हो गया। उस रेंट वाले इंसान ने बहुत गंदे गंदे फॉल्स एलिगेशंस लगाए थे अपने लैंडलॉर्ड्स पे, एंड 5-7 साल ये चीज़ चला, एंड लास्टली जो अच्छे लोग थे जिन्होंने रेंट दिया था उनको, वो सोचे कि नहीं यार इट्स नॉट वर्थ इट, जाने देते, उसको घर चाहिए लेने दो, क्या ही करे और कुछ नहीं कर सकते। तो एक एक छोटा सा हड़बड़ी का डिसीजन कि उन्होंने देखा नहीं था कि वो कौन है, बैकग्राउंड चेक नहीं किया था, एंड ऐसे ही एक आदमी को दे दिया था जस्ट बिकॉज उसने बहुत अच्छे से बिहेव किया था उन लोगों के साथ। इस वजह से उनको लाखों की प्रॉपर्टी से हाथ धोना पड़ा। उसके बाद भी और भी जो मेंटल ट्रॉमा हुआ वो और अलग, जो केसेस उन पे फॉल्स एलिगेशन लगे कोर्ट केसेस वो भी और अलग। तो नो दैट कि एक छोटी सी चीज़ भी बहुत बड़ी बन सकती है अगर हम सही से डिसीजन न ले। तो स्पेशली जो लोग फाइनेंशियल डिसीजंस लेने चाहो, टेक वाइज फाइनेंशियल डिसीजंस, टेक वाइज रिलेशनशिप वाले डिसीजंस। जस्ट बिकॉज कोई अच्छा बिहेव कर रहा है डजंट मीन कि वो आपका सोलमेट है। मैंने बहुतों को इस जाल में फंसते हुए देखा है कि स्टार्टिंग में मतलब अनगिनत लोग आते हैं मेरे पास एंड सेइंग कि अभी रिलेशनशिप इतना बिगड़ रहा है बट पहले तो इतनी अच्छी एनर्जी थी। ऑब्वियसली स्टार्टिंग में कोई भी चीज़ बहुत अच्छी होगी ही, डजंट मीन कि वो आपके सोलमेट है, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप जिस भी चीज़ में आगे बढ़ रहे हो सोच समझ के ही आगे बढ़ना एंड वाइज डिसीजंस लेना। आई वुड से कि अगर किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन लग रहा है कि ये पाथ लेना चाहिए कि नहीं चाहिए, तो टाल दो, इस वीक उस डिसीजन को मत लो, नेक्स्ट वीक लेना। बिकॉज इस वीक द मून विल बी इन्फ्लुएंसिंग योर माइंड अलॉट, जिस वजह से चांसेस हैं कि आप गलत डिसीजन ले लो, गलत इंसान पे ट्रस्ट कर लो, खुद को लेके गलत चीज़ें कर लो, ठीक है। तो मेक श्योर कि इस वीक पोस्टपोन कर देना कोई बड़ा डिसीजन लेना है तो उस चीज़ को। इस वीक सेट योर रूटीन अ बिट राइट एंड 11 बजे के बाद मत जागना प्लीज, बिकॉज इस वीक ना मून आपको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेगा। इट्स क्वाइट पॉसिबल कि आप तक नेगेटिव थॉट्स पहुंचाए या फिर लो वाइब्रेशनल थॉट्स पहुंचाए, या फिर आप नेगेटिव सोचने लगो या फिर दुखी रहो थोड़ा सा इस वीक, क्योंकि दिमाग में अननेसेसरी थॉट्स आ रहे हैं, टेंशन आ रहे हैं एक्सेट्रा। तो मेक श्योर कि मून की एनर्जी को एनहांस नहीं करना है इस वीक, बिकॉज वो आपको ऐसे नेगेटिव वे में सोचने में मजबूर करेगा। तो रात को आप जितना जागोगे, या फिर रात को अगर 11 बजे के बाद बाहर घूमने का आदत है, खुद के टेरेस में ही भले ही बाहर घूमने का क्यों ना आदत हो, या फिर एकदम घर के बाहर क्यों ना जाने का आदत हो, इन एनी वे शेप और फॉर्म ट्राई करना कि आप मून को अवॉइड कर रहे हो। मून से तो 11 बजे से पहले सो जाना, राइट, जो कि मैक्सिमम लोग शायद से नहीं करोगे, आई एम फीलिंग, बिकॉज ऐसे मैंने बोल दिया अचानक से अपने रूटीन को चेंज करना इज नॉट दैट पॉसिबल, राइट। कुछ कुछ चीज़ें सुनने में अच्छी लगती हैं बट प्रैक्टिकली उतनी पॉसिबल नहीं होती है। लास्टली इन फीलिंग कि कोई कुछ आपको गिफ्ट देगा शायद से इस वीक, या फिर आप किसी के साथ फ़ोन पे बात करोगे, या फिर किसी से कुछ कॉन्वर्सेशंस होंगी जिससे आपको बहुत अच्छा लगेगा। ऐसा होता है ना कि बहुत टाइम बाद किसी फ्रेंड से बात किए, उनके साथ घूमने गए तो बहुत अच्छा लगता है, या फिर अचानक से किसी एक के साथ टाइम स्पेंड करके अच्छा लगता है, भले उस पर्सन को डेली ही क्यों ना देख रहे हैं, अचानक से शायद से कहीं पे घूमने जाना हुआ, या फिर ऐसी बात हुआ घर पे आके ही टाइम स्पेंड हुआ एंड बहुत अच्छा लग गया। वो चीज़ मुझे बहुत लोगों का फील हो रहा है, कुछ कुछ लोगों का मुझे फील हो रहा है कि इफ़ यू आर इंक्लाइन टुवर्ड्स अ सीरीज या फिर अ मूवी, कि मुझे ये मूवी देखने का मन कर रहा है, या बार बार ये मूवी या ये सीरीज आपके सामने आ रहा है, तो प्लीज़ उसे देख लेना, बिकॉज उस चीज़ से आपको बहुत अच्छा फील होगा। सो येस, आई गेस दैट इज इट फॉर दिस वीक। ग्रुप 3, अगर रीडिंग अच्छी लगी हो देन प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर भी कर देना, बिकॉज आपके शेयर से मे बी शायद से किसी और को भी हेल्प मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर योर एनर्जी एंड मिलते अगली रीडिंग में। बाय बाय।